सुंदरता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ वो है जो हम आंखों से देखते हैं या कुछ और भी? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत प्यारी कहानी के जरिए जिसका नाम है मन की सुंदरता का गीत। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में ना एक बहुत ही गहरा सवाल है कि क्या असली सुंदरता हमारे बाहरी रूप रंग में होती है या फिर कहीं और? चलिए इसी सवाल को अपने मन में रखते हैं और कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मीठी आवाज के दुख से। हम मिलने वाले हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, जो अपने अंदर ही एक बहुत बड़े संघर्ष से जूझ रही है। कहानी हमें ले चलती है एक घने हरे भरे जंगल में, और वहीं एक छोटी सी काली कोयल रहती थी। देखने में हाँ बिल्कुल साधारण सी, लेकिन उसमें कुछ बहुत खास था। पता है वो खास बात क्या थी? कोयल के पास ना एक अनमोल तोहफा था, उसकी आवाज इतनी मीठी कि बस। लेकिन इस इतने खूबसूरत तोहफे के बावजूद वो बिल्कुल खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो अपने काले रंग की वजह से हमेशा दुखी रहती थी। और कोयल की ये उदासी ये और भी ज्यादा बढ़ गई तब जब उसने खुद को किसी और से कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब वो रंग बिरंगे पंखों की चाह करने लगी थी। हुआ ये कि एक दिन उसकी नज़र एक मोर पर पड़ी, और वो मोर अपने शानदार रंग बिरंगे पंख फैलाए कितने गर्व से घूम रहा था। कोयल के लिए तो वो मोर जैसे उस खूबसूरती की जीती जागती मिसाल था जिसकी वो हमेशा से चाहत रखती थी। और बस यही वो मोमेंट था जब कोयल का दुख और भी बढ़ गया। सोचिए, एक तरफ वो खुद को देख रही थी, काली, उदास, हाँ आवाज भले ही मीठी थी, और दूसरी तरफ वो मोर एकदम रंग बिरंगा और गर्व से भरा हुआ। और इसी सोच में डूबे डूबे उसके दिल से बस एक ही आवाज निकली, काश काश मैं भी इतनी सुंदर होती। ये उसकी उदासी की इंतहा थी, वो पल जब वो कुछ और ही बन जाना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे गहरे दुख से ही सबसे खूबसूरत चीज निकल कर आती है। और यहाँ कोयल के दिल से निकला एक गीत पूरी कहानी को एक ऐसा मोड़ देने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो मन बहुत उदास था और वो उड़कर जंगल में एक पेड़ की डाली पर बिल्कुल अकेले जाकर बैठ गई। अपनी निराशा में ना उसे बस सबसे दूर चले जाना था। और फिर वहां उसने वही किया जो वो सबसे अच्छा कर सकती थी। उसने गाना शुरू कर दिया। अपना सारा दुख, अपनी सारी फीलिंग्स, सब कुछ उसने अपने गीत में उतार दिया। और उसकी आवाज इतनी मीठी और दिल को छूने वाली थी कि वो सिर्फ उस एक डाली तक नहीं रुकी, बल्कि धीरे धीरे पूरे जंगल में गूंजने लगी। कोयल के उस गीत ने पूरे जंगल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और यही वो पल था जब उसे असली सुंदरता की पहचान होने वाली थी। और उसके गाने का असर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर सब के सब खिंचे चले आए और उसी पेड़ के नीचे आकर जमा हो गए। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कोयल से कहा, कोयल तुम सबसे खास हो क्योंकि तुम्हारी आवाज हमारे दिलों को खुशी से भर देती है। सोचिए, ये शब्द सीधे कोयल के दिल पर, उसकी असुरक्षा पर मरहम की तरह लगे होंगे। और बस इतना सुनना था कि कोयल के चेहरे पर एक सच्ची खूबसूरत सी मुस्कान आ गई। दूसरों से अपनी खासियत के बारे में सुनना कितना अच्छा लगता है ना? तो फिर असली सुंदरता है क्या? ये कहानी हमें यही तो समझाती है कि असली सुंदरता बाहरी रूप रंग में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के उस गुण में है जो दूसरों को खुशी दे सके। और आखिर में कोयल ने भी यही बात समझी। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि अपनी खासियत को पहचानो और उसे अपनाओ, क्योंकि वही वो एक चीज़ है जो हमें सच में सबसे अलग और सबसे खास बनाती है। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। कोयल ने तो अपनी आवाज़ को पहचान लिया, अब सवाल ये है कि हम सब में वो कौन सी एक खास बात है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।